हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का मौसम देख रहे हैं, सुबह के 7 बजे है और इतना ज़्यादा कोहरा है। और इस कोहरे में भी मैं हो गया हूँ रेडी, क्योंकि मैं हूँ डेडिकेटेड। जैसे ही मेरा तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मैं जा रहा हूँ वापस से जिम, क्योंकि जिम ज़्यादा दिन नहीं छूटना चाहिए। इस वीक भी थोड़ा 3-4 दिन स्किप हो गया, तो मैं नहीं चाहता आज 5वें दिन भी स्किप हो। और मैं जा रहा हूँ जिम। हम इस तरह पता नहीं, कल तो नहीं आएगा, नहीं गए थे शायद वो भी। अभी ठंड भी ऐसी है और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी, अभी क्या सबका ही तबीयत थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है, क्योंकि अचानक से जो बदला मौसम है, मिजाज है मौसम का, वो सबको बहुत परेशान कर दिया है और सबकी तबीयत नासाज कर दी है। तो अभी चलते हैं जिम और मिलते हैं वहाँ। और यहाँ पर नज़ारा देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया सा नज़ारा है। तो बस बस की आवाज़ चल रही है। कुछ लोग यहाँ पर वॉक पर निकले हुए हैं, अंकल जी लोग। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर का। और पूरा जो तालाब है, वो कमल का जो पौधा रहता है, उसका पत्ते रहते हैं बहुत सारे बिखरे रहते हैं, उससे भर गया है लबालब। थोड़ी बहुत ही जगह बची हुई है, बाकी पूरा भर गया है। तो अभी ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाक से जिम। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया मैं जिम आफ्टर 4 डेज। और आज लेग डे है, तो लेग डे के दिन कैसे स्किप कर सकता हूँ मैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेग डे लव है हमारा, तो इसलिए आज बिना कुछ एक्सक्यूज़ के फिट एंड फाइन होके वापस रिटर्न कर रहे हैं हम जिम में। और चलते हैं मस्त लेग मारते हैं। आज पिछले बार वाला तो पिया तो लूट नहीं पाएगा, क्योंकि एक वीक से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया हूँ। आज थोड़ा सा हल्का हल्का ही करूँगा, हो सकता है मिक्स भी कर लूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों 3-4 दिन बाद एकदम तगड़ा वर्कआउट और पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं। जैकेट पहनने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन किस में रख के ले जाता, इसलिए मजबूरन जैकेट पहनना पड़ा। और ये टोपी देख रहा हूँ, टोपी को हाथ में लेके घूम रहा हूँ। इतने ठंड होने के बावजूद जो पसीना है पूरा भीग गया हूँ ऊपर से नीचे तक। अभी सर का सेम हाल है। अभी सर भी 1-2 दिन मिस किए थे बीच में, लेकिन आज बढ़िया से वर्कआउट हुआ तो मज़ा आ गया। और लेग डे स्किप करते नहीं हम लोग, कोई भी हो ज़िंदगी में, कहीं भी हो दुनिया कहीं कोने में, लेग डे के दिन हम लोग जिम पहुँच जाते हैं। कैसा भी सर? तो लेग डे इज़ द बेस्ट डे। तो आते आते बोल रहे थे लेग डे लव है हमारा, एक तो मूवी में रहता है ना, एक तो डायलॉग वैसी, लव डे लव, लेग डे लव है हमारा, इसलिए पहुँच ही जाते हैं। और फिर से बारिश के पूरे आसार, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चालू हो गई है, तो फटाफट से घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों एक और दिन बढ़िया से चालू हो गया जिम के साथ। अब जा रहे हैं अपन स्कूल के लिए, और आज बहुत सारे काम हैं। आज स्कूल में भी काम है, वापस आके भी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, फिर एक शादी में भी जाना है आज। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे चलता है। शाम को टाइम मैनेज कैसे हो पाता है। बारिश का मौसम आज भी दिख रहा है, बारिश हुआ सब चीज़ चौपट हो जाएगा, ना शादी में जा पाएंगे और ना ही ग्रॉसरी शॉपिंग। उम्मीद करता हूँ आज मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, खुल जाए, क्योंकि चक्रवात जो आया था साइक्लोन, तो सा कम हो गया उसका इफेक्ट। अब देखते हैं, बस आ गया। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं दिन के, और अभी फाइनली धूप देखने को मिली है। आज 4-5 दिनों बाद धूप देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा धूप से कर रहा था खड़े होकर, अभी थोड़ा सा ब्रेक टाइम था, तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया मौसम है। और इतना हेज़ी मौसम, तो सुबह से बहुत ज़्यादा ही बादल था, लग नहीं रहा था कि आज क्लियर हो पाएगा, लेकिन फाइनली हो गया। और अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है ही, उतना धूप का असर पता नहीं चल रहा है। अभी छुआ है तब धूप, मतलब आधा घंटा हो रहा है लगभग, थोड़ा सा मौसम को क्लियर हुए और अच्छे से धूप हुए। थोड़ी देर पहले तक ही लंच टाइम तक ऐसा था कि थोड़ा सा बादल ही था ही, मतलब धूप नहीं आ रहा था, और अचानक 10-15 मिनट आधे घंटे बाद ऐसा हो गया कि एकदम धूप है, बादल का नाम निशान नहीं है। दिखाता हूँ, देख रहे हैं इतना क्लियर स्काई, लास्ट टाइम कब देखा था याद नहीं है, ऐसा लग रहा है। इधर पूरा पार्किंग एरिया है, अगर इतना क्लियर स्काई, एक बादल नहीं, आसमान में इतना सुंदर सा बढ़िया सा माहौल। तो दोस्तों आज हो चुके वापस से शाम, और आज सनी डे था, आधा हेजी डे था आधा सनी डे था। तो शेर बालक पहुंच चुका है, और अभी मीम चल रहा है शेर वाला। तो आज हम लोग स्कूल में मीम बना रहे थे शेर वाला, तो शेर बालक पहुंच गया है। अब शेर जाएगा घर, और घर जाकर फिर जाएगा शॉपिंग करने के लिए ग्रॉसरी, क्योंकि शेर मीट नहीं खाता, शेर नॉर्मल सब्जी खाता है और चावल खाता है, तो शेर को ग्रॉसरी शॉपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, अपने बाइक के पास पहुँच गए और हमारा टाइम वहाँ पर ओवर हो गया, तो मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों आ गया हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए भैया जी के साथ, और हमारी शॉपिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। मम्मी ने फिर से पर्ची दे दिया है, लिस्ट आप देख मत लेना क्या क्या लिखा है। तो अभी
हम लोग हैं खाने पीने वाले सेक्शन में और इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कुरकुरे चिप्स वगैरह से। भैया बोले नहीं क्या सेवई सेवई खाते हो कि नहीं खाते? एक सेवई ले लेते हैं, मस्त का दिन बनाएंगे। कौन सा वाला ठीक रहता है? ये वाला नीलॉन कि बड़ा पैकेट? हाँ सूप रखो तो सूप वो ना मिक्स वेज वाला है ना, वो मेरे को कल बनाया था, अच्छा नहीं लगा मेरे को। हॉट एंड सॉरी ठीक लगता है। मंचाऊ है। हाँ मंचाऊ और हॉट एंड सोर रखो। मंचाऊ ही दिख रहा है तो हॉट एंड सोर नीचे उसमें होगा। देखो तो चिंग विंग में होगा, मिक्स वेज हॉट एंड सोर है ही नहीं। चीटिंग करते हैं यार। हॉट एंड सोर वाले 2 ठोक रखा है वैसे तो मेरे लिए भी वही वाला देखो तो रख लो। ये मिक्स वेज मंचाऊ ही है नीचे भी क्या? मंचाऊ तो यहाँ दिक्कत हो गया फिर तो। थोड़ा अमीर बनने का टाइम आ गया है, अच्छे से थोड़ा हाँ लगना चाहिए। इस सेक्शन से लेने के लिए अमीर दिखना जरूरी है, नहीं तो बाहर भगा देते हैं। कैश्यू है आपके पास? कैश्यू नहीं सर वो तो नहीं है। कैश्यू नहीं है। बादाम है, बादाम काजू और बादाम बस है। ये कैश्यू यहाँ नहीं मिलता है। ओके हाँ वी हैव कैश्यू सर, वी हैव आलमंड्स, वी हैव जो भी क्या लिखा है डेट्स। यू वांट डेट? अरेबियन डेट्स? नो ये अरब से आएगा। अरेबियन आई डोंट, आई प्रिफर अफ्रीकन वन। चल रख बंद कर। हो गया अब गरीबी में आने का टाइम आ गया है। तो खुशी में बहुत सारा सामान ले लिया हूँ। अब शेर को थोड़ा सा दुख हो रहा है कि बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, जितने ज़रूरत के सामान थे। क्या बहुत ज़्यादा बहस हो रहा है यार, आवाज़ बहुत आ रहा है। तो यहाँ शेर तो रेडी तो हो गया, बहुत सारा सामान ले लिया पसंद किया, लेकिन शेर को भी दुख हो रहा है कि बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। लेकिन कोई नहीं, ज़रूरत के सामान ही है जितने हैं सब चीज़, इसको पैक करके ले जाना ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। इसलिए भैया को लेके आया था कि पकड़ के बैठते मैंने बाइक में। तो शेर का ये लकी ड्रॉ वाला नंबर मिल गया है। अब ऐसी 4-5 हो गए मेरे पास। अब 10 करोड़ का कोई एक उपहार मिल जाए तो फिर मैं बहुत खुश हो जाएगा। शेर को मिला कूपन और बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब इन सबको लेके चलते हैं बाहर और ये से साइन कराते हैं अपना बिल। ये बस आ रही है एक तो कभी और भी हाउसफुल चल रहा मूवी, तो सब कार वार देख ही सकते हैं बाहर का। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपको एक स्टोरी लेकर। उससे पहले कि आज के अपडेट्स दूँ तो अपडेट्स ऐसी हैं कि सुबह से शाम तक को देख लिए। शाम को भी गए थे शॉपिंग करने में और भैया, तो वहाँ चले गए शॉपिंग करके आ गए, जितनी ग्रॉसरीज वगैरह थी वो सब की। उसके बाद अभी हम लोग को जाना है एक शादी में, तो शादी के लिए बस रेडी हो रहे हैं मैं और भैया, फिर जाएंगे शादी में। तो उससे पहले सोचा आज का अपना जो मेन काम है वो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जाऊँगा और शादी साथ लेट हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद फिर स्टोरी रिकॉर्ड करने का टाइम ना मिले। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले से ही स्टोरी रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए, फिर आपके लिए स्टोरी भी रिकॉर्ड कर लूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा, तो मैं शादी अच्छे से एंजॉय भी कर पाऊँगा बिना टेंशन के कि मेरा कुछ काम पेंडिंग नहीं है। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी ऐसी है, एक टीचर की है। क्यों मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर से रिलेटेड ही बहुत सारे स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आता हूँ, जिसे टीचर लोग क्या बोलते हैं ना, गुरु ही सबसे मतलब ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा सीख देते हैं। तो ऐसी ही एक सीख आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज। तो आज की स्टोरी है एक टीचर की। एक स्कूल रहता है, वहाँ पर जाता है टीचर, और टीचर जैसे ही क्लास में घुसता है तो वहाँ के बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही क्लास में टीचर घुसते हैं तो एक बच्चा खड़ा होता है, सर मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, डाउट है कि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है। तो सर थोड़ा सोचते हैं, फिर बहुत ज़ोर से डांट देते हैं उसको, बैठो तुम लोग, कोई काम नहीं है तुम लोग को, ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, बस दिन भर बातचीत करते रहना है, मस्ती करते रहना है और इधर उधर के सवाल पूछते रहना है, इससे बेकार क्लास में आज तक नहीं देखा। तो बोल के अच्छा खासा उनको डांट देते हैं। डांटने के बाद वो क्लास से बाहर चले जाते हैं। तो टीचर क्लास से बाहर निकल जाते हैं डांट के, और थोड़ा देर क्लास के बाहर खड़े रहते हैं। तो सुनते हैं स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपस में बात करते रहते हैं, कैसे हैं सर, बहुत मतलब अजीब टाइप का बिहेव कर रहे हैं, डांट दे रहे हैं छोटे छोटे बात में, मैंने बस क्वेश्चन पूछा था। ऐसे पूरे क्लास में अपने बातचीत करना चालू हो जाता है। और तो 5 मिनट तक सर बाहर वेट करते रहते हैं और स्टूडेंट यही बात करते रहते हैं, मतलब उनके बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं, बहुत बेकार टीचर है, ऐसा ऐसा है। तो फिर 5 मिनट रुकने के बाद टीचर वापस क्लास में आते हैं, और वापस जैसे ही क्लास में आते हैं फिर क्लास शांत हो जाता है, क्योंकि अभी जस्ट डांट के गए थे। तो उसके बाद फिर टीचर बोलते हैं, आप लोग का बैच ना बहुत अच्छा है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, आप लोग खाली टाइम में भी सिर्फ काम की बातें करते हैं, इधर उधर कोई बात नहीं करते हैं।
आपका बैच अच्छा है, ऐसा बोलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस बार पहले बच्चे थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, फिर आपस में फिर से बात करना चालू कर देते हैं कि यार सर उतने बुरे भी नहीं है, हो सकता है कुछ परेशान रहे होंगे या कुछ चीज़ चल रही होगी इसलिए डांट दिए होंगे। सर पढ़ाते भी अच्छा हैं और एक्सप्लेन वगैरह भी अच्छा करते हैं। कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा इंसान गुस्सा हो जाता है या डांट देते हैं, तो वो चलता है, उससे नेचर ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब फिर सर बाहर खड़े रहते हैं क्लास के और सुनते रहते हैं कि क्या क्या बातें चल रही क्लास के अंदर। उसके बाद सर वापस से क्लास में एंटर होते हैं और फिर अपने डेस्क के पास जाते हैं, फिर स्टूडेंट सब शांत हो जाते हैं। तो सर बोलते हैं आप लोग का अपना आंसर मिला, कुछ समझ आया? तो स्टूडेंट लोग ब्लैंक हो जाते हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भी अचानक से ऐसे 2 इंसिडेंट हो गए स्टूडेंट्स लोग के सामने कि उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो सर फिर से एक बार पूछे आप लोगों को कुछ समझ आया? तो स्टूडेंट बोले नहीं सर कुछ समझ नहीं आया। तो सर बोलते हैं यही तो था आप लोग के क्वेश्चन का आंसर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वर्ड्स। तो जैसे हम अच्छा बोलते हैं किसी के लिए तो हम अच्छे बन जाते हैं, जैसे हम बुरा बोलते हैं हम बुरे बन जाते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं उसके हिसाब से दुनिया में हमारी पहचान होती है। सोसाइटी और जो आसपास के लोग हैं हमारे हमसे जुड़े हुए जो हमसे बात करते हैं, वो हमारे बातों से ही हमारी जो पर्सनालिटी होती है हमारे बारे में जानते हैं। और हमारे बारे में हमारा जो पर्सनालिटी बनता है, हमारा जो इमेज बनता है, हमारे बातों से ही बनता है। अगर आप हमेशा अच्छा बोलेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी, आप अच्छे अंदर से भी बनते हैं और लोगों में भी आपका अच्छा एक रूप जाता है, अच्छा एक इमेज बनता है। और अगर हमेशा आप बुरा भला बोलते रहेंगे, इस कारण चुगलीचारी करेंगे या गलत चीज़ें बोलते रहेंगे, तो फिर आपकी इमेज वैसी बनेगी और लोग फिर आपको वैसे ही जज करेंगे, वैसे ही बोलते जाएंगे। तो एक और चीज़ बताते हैं कि वर्ड से ही श्री कृष्ण जी ने महाभारत की जो लड़ाई थी, युद्ध था, वो पांडवों को जिता दी थी, क्योंकि उनके वर्ड्स ही थे जिसको फॉलो करते गए जो पांडवास थे और जो अर्जुन जी थे। तो उन सब ने कृष्ण की बातें सुनी और कृष्ण की बातें सुन के ही वो आगे बढ़ते रहे, अपना जो कहते जाते थे उस डायरेक्शन में काम करते जाते थे और फिर एक दिन उनको युद्ध में जीत मिल गई। तो इतने बड़े युद्ध को अगर कुछ चीज़ जिता सकता है तो वर्ड जिता सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने उसमें युद्ध के लिए कुछ शस्त्र तो उठाए नहीं थे, लेकिन उनके जो वर्ड्स थे वही काफ़ी थे। तो वर्ड्स भी ना तीर की तरह होते हैं, एक बार कमान से तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता, वैसे हमारे वर्ड्स भी होते हैं, एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो हमेशा जो वर्ड्स है अपने बोल चाल है, भाषा है, उसको हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए। तो क्योंकि बाद में आपको वो नुकसान ना करे, क्योंकि कई बार होता है हम लोग कुछ बात बोल देते हैं, फिर बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस बात को चेंज करने में हमको बहुत टाइम लग जाता है, या आप मीन नहीं करते कुछ बात को, लेकिन गुस्से में या कुछ में रहते हैं तो फिर आवेश में आकर बोल देते हैं कुछ बातें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो सबसे पावरफुल क्या होता है? वर्ड्स। आपके जो शब्द हैं, आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, आप जो बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता है। तो इनका संभल के यूज़ करें और थोड़े समझदारी से यूज़ करें। कुछ बोलना है, कहीं आप गुस्से में हैं या आप नाराज़ हैं, तो बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए थोड़ा सा कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, कि बाद में कहीं ये मुझे उल्टा ना पड़ जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।